अस्सलाम वालेकुम जी, इंजीनियर सामने साजिद बात कर रहा हूँ रमीन सोलर सोल्यूशन प्लेटफॉर्म से। आज हम जानेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाले ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे हम क्लाइमीटर के नाम से जानते हैं। इसकी जो वर्किंग है, इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार और इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं और इनका क्या क्या इस्तेमाल है के बारे में जानेंगे। ये हमारे पास एक यूनिटी का जो मॉडल नंबर है UT201, वो एक क्लाइमीटर है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली क्लाइमीटर का जो इस्तेमाल है वो करंट को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये करंट की मैच करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो है इसके साथ साथ इसमें जो है वोल्टेज की पैमाइश की जाती है, AC DC। उसके बाद इसकी हम रेजिस्टेंस की पैमाइश कर सकते हैं। इसके बाद जो है कंटिन्यूटी और डायोड की पोलैरिटी। इसके बाद जो है करंट की पैमाइश 400 एम्पीयर, 2 एम्पीयर से लेकर 400 एम्पीयर तक हम जो है इसके अंदर जो करंट की पैमाइश कर सकते हैं। इसको हमने जो है समझने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये जो है इसका जो हिस्सा है कॉमन, और जो है वोल्टेज V लिखा हुआ है। इधर जो है 2 केबलें लगती हैं। इसके ज़रिए हम किसी सर्किट की कंटिन्यूटी, AC DC वोल्टेज और जो है रिवर्स फॉरवर्ड पोलैरिटी डायोड की वो जानते हैं। ये जो सेक्शन है ये स्क्रीन का सेक्शन है। इसके ऊपर जो है हर तरह की रीडिंग आती है। इसके बाद ये सेलेक्ट स्विच है, जो है हम मिली वोल्टेज को जो है माप सकते हैं। इसके ज़रिए हम हाई रेटिंग जो है इसको देख सकते हैं। ये होल्ड का ऑप्शन है, कोई सी भी रीडिंग को हम रोक सकते हैं। ये हमारे पास जो है सेलेक्ट स्विच है। इसका जो काम है ये है कि इसके ज़रिए हम जो है जो भी रीडिंग लेना चाहते हैं, जो अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हमने DC वोल्टेज की पैमाइश करनी है तो हम इसको DC वोल्टेज पे रखेंगे। यहाँ फिर हम जो है इस तरह DC वोल्टेज की आप देख सकते हैं पैमाइश कर सकते हैं। इसके साथ फिर हम जो है AC वोल्टेज की पैमाइश कर सकते हैं। फिर हम जो है रेजिस्टेंस की पैमाइश कर सकते हैं। फिर हम जो है किसी सर्किट की कंटिन्यूटी और जो है डायोड की पोलैरिटी को जो है देख सकते हैं। यहाँ सेट करने से हम जो है 2 से 20 एम्पीयर तक जो है करंट की पैमाइश कर सकते हैं। यहाँ से हम 400 एम्पीयर तक जो है करंट की पैमाइश कर सकते हैं। ये जो क्लाइमीटर है यूनिटी का सबसे काबिल एतमाद जो है मीटर है। क्लाइमीटर को बेसिकली यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हम इससे करंट की पैमाइश करें, लेकिन ये इसे हम मल्टीमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसके ज़रिए वोल्टेज की पैमाइश भी कर सकते हैं, करंट की पैमाइश भी कर सकते हैं, पोलैरिटी भी देख सकते हैं सर्किट की, और जो है डायोड की भी जो है सर्किट की कंटिन्यूटी, डायोड की पोलैरिटी, एम्पीयर, हर चीज़ जो पैमाइश कर सकते हैं। इसमें जो है यूनिटी 200 जो है 201 से लेकर 204 तक मॉडल आते हैं। 202, 203, 204। जो 202 मॉडल है उसके अंदर जो है टेम्परेचर का बस होता है, और 204 जो मॉडल है इसके अंदर हम DC एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। ये सबसे काबिल एतमाद जो है मीटर है। अब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अब हम लाइव डेमो के ज़रिए इसकी रीडिंग लेना जो जानते हैं। सबसे पहले जो है हम AC वोल्टेज की जो पैमाइश करेंगे उसके लिए हमें जो है क्लाइमीटर के साथ ये 2 जो है टेस्टिंग लीडें मिलेंगी। जो है रेड वाली जो केबल है तो इसको हम जो है इधर लगाएंगे। V वाले जो इसकी टर्मिनल है, और जो ब्लैक वाला जो लीड है ब्लैक वाली, इसको हम कॉमन में वो लगाएंगे। ये देख सकते हैं कि हमने रेड वाली जो लीड है इसको V वाले टर्मिनल लगाया है, और जो ब्लैक वाली लीड है इसको हमने कॉमन में के अंदर वो लगाया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच को हम VAC पे ले जाएंगे। पहले नंबर पे V जो वोल्टेज DC की पैमाइश होती है, दूसरे नंबर पे VAC की पैमाइश होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लीडों को, जो टेस्टिंग लीडों को ये देख सकते हैं, जब हमने इसको सप्लाई के साथ जोड़ा तो हमारे यहाँ वोल्टेज 220, 222 वोल्टेज आ रहे हैं। आप फिर देख सकते हैं जैसे ही हम इसको निकालेंगे ये हमारे वोल्टेज ख़त्म हो गए। जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो ये हमारे वोल्टेज की पैमाइश हो सकती है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है लीडें लगाएंगे। V की जगह जो है रेड, कॉमन की जगह ब्लैक लगाएंगे। इसके बाद सेलेक्टर स्विच को हम जो है
AC वोल्टेज पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जो है इसकी मैच वो कर लेंगे। इस क्लैम्प मीटर की जो वोल्टेज रेशो है वो 600 वोल्ट तक है। हम 600 वोल्टेज तक इसकी जो है वोल्टेज की मैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कंटिन्यूटी किसी की जाननी है तो हम जो है मिसाल के तौर पर अगर हम इन लीडों की कंटिन्यूटी जाननी है तो क्या करेंगे, इसको जो है बज़र वाले जो ऑप्शन पे सेलेक्ट करके इसके बाद हम सेलेक्ट दबाएंगे तो यहाँ बज़र का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हम ऐसे आपस में मिलाएंगे तो हमें कंटिन्यूटी की जो है आवाज़ आएगी। कंटिन्यूटी जब होगी सर्किट की तो हमें जो है बेल आएगी, मतलब इन लीडों की हमने कंटिन्यूटी चेक की। इस तरह हम किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। ये देखें हमने इसको कंटिन्यूटी पे रखा और फिर हमने सेलेक्ट वाला बटन पाया तो यहाँ जो है बज़र की ऑप्शन आ गया। जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो बज़र की आवाज़ आएगी। इसका मतलब यह होगा हमारी जो है सर्किट कंटिन्यूटी वो ठीक है। यहाँ सेट करने के बाद हम किसी भी सर्किट की जो है मज़ाहमत मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद हम जब इसको 2 से 20 एम्पेयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हम जो है 20 एम्पेयर तक करंट की मैच कर सकते हैं। अब हम उसको करंट की मैच भी करके दिखाते हैं आपको। करंट की मैच करने के लिए इसको हम जो है 20A पे सेट करेंगे। इसके बाद इसको ऐसे दबाएंगे। दबाने के बाद हम किसी भी एक सिंगल वायर में लगाएंगे तो इस टाइम जो हमारा जो लोड है वो तकरीबन 0.6 जो है एम्पेयर वो चल रहा है। 0.6 एम्पेयर जो हमारा लोड चल रहा है इस टाइम। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो डिजिटल क्लैम्प मीटर है इसको यूज़ करने का जो है तरीका समझ आ गया होगा।